अमेरिका खफा क्यों हुआ? अमेरिका ने खफा होना था, अमेरिका की नाराज़ी हमारे सामने आनी थी। तो क्या इमरान खान ने सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके खुद जाने का फ़ैसला कर लिया? इसका मैं आपको शायद 2+2 करके जवाब ना दे सकूं, लेकिन जनरल बाजवा ने उसके बाद इस्लामाबाद में एक सेमिनार हुआ था और मीडिया के कैमरास के सामने उन्होंने कहा कि यूक्रेन वाले इशू के ऊपर कि उसकी वो मजम्मत भी करते हैं कि रूस ने उसके ऊपर हमला किया, और अपने कंसर्न्स का भी उन्होंने इजहार किया, तशवीश का, जो इमरान खान ने उस तरीके से नहीं किया था काम, जो जनरल बाजवा ने बाद में एक सेमिनार के अंदर इस्लामाबाद में बैठ के कर लिया। साइफ़र एक इंटरसेप्ट पब्लिकेशन है जिसने पूरे साइफ़र का टेक्स्ट छापा है। मैंने 100% ये नहीं कह सकता कि हर लफ्ज़ ठीक है, लेकिन उसके जो कंटेंट्स हैं वो लार्जली दुरुस्त हैं जो छापे गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी बैकग्राउंड इंटरेक्शंस में बड़े हाईएस्ट लेवल के ऊपर लोगों के साथ जब ये साइफ़र की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो जो चीज़ें मैंने उन लोगों की ज़बानी सुनी थी मोर और लेस वही चीज़ें। मैं इस बात के ऊपर यकीन नहीं रखता था कि अमेरिका ने बैठ के 35 एमएनए ख़रीद के और वो शहबाज शरीफ, जरदारी और जनरल बाजवा को दिए थे कि जाओ इमरान खान की हुकूमत गिरा दो। ये काम हमारी इस्टेब्लिशमेंट वैसे ही करने के लिए तैयार बैठी हुई थी, और वो जो एमएनएस थे वो पीएमएलएन के एक टिकट की खातिर 25 लोग जो थे उनके, वो पीटीआई को छोड़ के जाने पे मादा बैठे हुए थे, क्योंकि 27 मार्च के उस ख़त लहराने से पहले इमरान खान हाईली अनपॉपुलर थे और पूरे साउथ पंजाब के जो इलेक्टेबल्स थे वो चोरी छुपे नवाज़ शरीफ से लंदन में राब्ते करके आइंदा के टिकट की फरमाइश कर रहे थे। साइफ़र का बयानिया इमरान खान ने अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक नहीं है। डोनाल्ड लू ने, मैं 100% पहले भी कहता था और आज भी कहता हूँ कि वो अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर इमरान खान रहेगा तो फिर तो हमारे आपके साथ मसाइल हैं, अगर ये जाएगा तो फिर आपको माफ़ कर दिया जाएगा। ये टिपिकल अमरीकियों का एक स्टाइल है, उनका वो काउबॉय स्टाइल, एक डेमोक्रेसी वो करते हैं, डिप्लोमेसी, ये उसी के अंदर बयानिया उन्होंने हमें दिया कि अगर तो इमरान खान ही वज़ीर आज़म रहा तो फिर तो आप भुगतोगे, यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, और अगर ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो फिर हो सकता है कि आपको माफ़ कर दिया जाए। और वही चीज़ असद मजीद ने लिख के भेजी और उन्होंने कहा कि हमें डिमार्च करना चाहिए, सफ़ीर को बुलाते हैं और सफ़ीर को बुला के दफ्तर ख़ारजा में आप प्रोटेस्ट लॉन्च करिए। प्रोटेस्ट नहीं लॉन्च किया, बल्कि इमरान खान की जो ऑडियो क्लिप्स लीक हुई बाद में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और शीरी मज़ारी के साथ, उसके अंदर वो अपने इस क्लोज सर्कल को कह रहे हैं कि आपने ये बयानिया बनाना है, इसके ऊपर साइफ़र के ऊपर खेलना है और लोगों को स्पून फीड करना है कि अमेरिका से धमकी आई है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दो, और यहाँ से मीर जाफ़र और मीर सादक ने उनकी हुकूमत गिरा दी जो जनरल बाजवा को कहते थे। जनरल बाजवा से सबसे बड़े जो डिफरेंसेस उनके डेवलप हुए वो जनरल फैज़ की जब उनको पोस्ट आउट किया जा रहा था DGISI, शायद वो एक मौका था जहां उनकी एक गहरी लकीर, कहना चाहिए कि लकीर गहरी होगी आपस में तकसीम की। पहले इश्यूज़ आते थे हट जाते थे, आते थे हट जाते थे, लेकिन जब उन्होंने उनको हटाने की कोशिश की और इमरान खान ने उसके ऊपर रुक गए कि नहीं मैं इनको नहीं जाने दूंगा, ही शुड कंटिन्यू, उनके मुख्तलिफ वजूहात बयान की जाती हैं। पब्लिकली उन्होंने कहा कि अफगान इशू की वजह से वो जनरल फैज़ को रोकना चाहते थे, लेकिन अनऑफिशियली जो हम लोग यहाँ सुनते थे इस्लामाबाद और पिंडी में, वो ख्याल ये था कि वो चाहते ही हैं कि जनरल बाजवा के बाद नेक्स्ट चीफ जो है वो जनरल फैज़ को लगाएं। ये बड़ा एक बुनियादी फैक्टर था। तो फिर अगर ये 7 मार्च का इलामिया आ चुका था मरासला, इमरान खान ने अमरीकी सफ़ीर को या चार्ज दी फेयर को बुला के प्रोटेस्ट क्यों नहीं लॉन्च किया, जनरल बाजवा को तलब करके उनसे उनकी सरजनिश करते या उनसे जवाब तलबी करते, अपने सेक्रेटरी खारजा को बुलाते उससे जवाब तलबी करते, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब करते, वो भी नहीं किया, सीधा 27 मार्च को क्यों लहराया? इसका जवाब फॉर्मर DGISPR ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था, जो आज मैं आपको दोबारा सुनवाना चाहता हूँ। दिखाएगा। जहाँ तक मामला है, आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वजीर आजम से खुद इसका तस्करा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। साइफर के हवाले से कई हकायक मंजर आम पर आ चुके हैं, जिसने इस खोखली और मनगढ़ंत कहानी को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तानी सफीर की राय को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ISI ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था कि हुकूमत के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया और हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज ऑपरेशन से लिंक कर दिया गया। लफ्ज़ एपॉलिटिकल, न्यूट्रल को एक गाली बना दिया गया। न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये भी पाकिस्तानी सियासत में एक बयानिए का हिस्सा बना। तो आज जो अपने मेहमान हैं उनसे हम पूछेंगे कि न्यूट्रल्स का क्या रोल था। साइफ़र जो एक मीटिंग के मिनट्स थे जिसके ऊपर पाकिस्तान के अपने सफ़ीर ने अपने वज़ीर आज़म को लिख के भेजा था कि ये कहानियाँ, ये सूरत हाल है,
अमेरिका के चार्ज डी अफेयर को बुलाइए और उनके ऊपर प्रोटेस्ट लॉन्च करिए। फिर ये सारी साजिश की कहानी कैसे सामने आई, एक्चुअल साजिश थी क्या। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरू हैं इस्लामाबाद से महमूद मौलवी साहब हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, आबिद शेर अली साहब हैं PMLN से, और अहमद बिलाल महबूब साहब हैं पिलडेट से। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। महमूद मौलवी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आप उन दिनों शायद बहुत सारी क्लोज डोर मीटिंग का ख़ुद हिस्सा रहे होंगे और आपको पता होगा कि हुआ क्या, एग्जैक्टली क्या कहानी क्या थी और कैसे इसको ये सोचा गया कि इसको जलसे में लहराते हैं, ये कैसे फैसले हुए? देखिए, ये पॉलिटिकल असल में कोई ना कोई स्टंट चाहिए था। उसकी वजह ये है कि पार्टी का मोराल बहुत डाउन हो गया था। उसकी वजह है कि महंगाई, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही थी, रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं थी। हम लोग, मेरे ख्याल से आज भी बहुत से लोग इधर हैं, हम ये सोच रहे थे कि अगले इलेक्शन में हमारा होगा क्या, तो इतने परेशान थे। और उसके बाद देखिए, जब गवर्नमेंट गई, और मैं ये कहूँगा 25 आदमी की वजह से नहीं गई, क्योंकि मैं आखिरी मीटिंग रात के 2 बजे MQM से मैंने की थी। मैं और इमरान इस्माइल गए थे, इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी रात के 2 बजे। मेन चीज़ है कि MQM हमारे पास से हट गई। देखिए, हम जो गवर्नमेंट खड़ी थी वो मगर 4 या 5 सीटों पे खड़ी थी, और जब MQM हट गई और रात को हमने MQM को, वी ऑफर्ड देम एवरीथिंग। हमने उनको गवर्नरशिप ऑफ़र किया, उनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग ऑफ़र किया। उन्होंने कहा नाउ यू ऑल आर टू लेट। अभी जरदारी साहब यहाँ से गए हैं और हमारी डील फाइनलाइज हो चुकी है। तो उसी हिसाब से हमें अंदाज़ा हो गया कि जी गवर्नमेंट। लेकिन फिर इमरान खान ने ये सारा बयानिया जो था ये जनरल बाजवा को फ्रेम किया ना, कि जनरल बाजवा मीर जाफ़र सादक है, उन्होंने अमेरिका की माँ पर किया। ये उन्होंने कैसे फैसला किया? उसकी वजह ये है ना, कोई भी मतलब पार्टीज़ को आप देखें, जब हुकूमत से निकलते हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट को और फौज को ब्लेम करते हैं। मतलब आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, इट कैन बी ऑल द पार्टीज आई वुड नेम। लेकिन मैंने इस्लामिया के अंदर एक जुमला है, मैं उसको, बाकी सारी चीज़ों से मैं वाकिफ़ था बैकग्राउंड से A to Z, लेकिन एक जुमला है जो मुझे बड़ा उसमें इंटरेस्टिंग लगा। वो डोनाल्ड लू को असद मजीद ने कोट किया हुआ है। उसने कहा कि जो NSC है पाकिस्तान का, उसने आके हमें बताया कि ये इमरान का फ़ैसला था रूस जाने का। NSC मुईद यूसुफ था और मुईद यूसुफ को जनरल बाजवा लाए थे। तो अगर मुझे आके डोनाल्ड लू को या स्टेट डिपार्टमेंट को ये बात कह रहा है तो इट मीन्स कि वो कहाँ से कह रहा है। तो इमरान खान का ये कहना कि फिर यहाँ से मैसेज दिया गया था कि इमरान का फ़ैसला था, तो किस हद तक उसका शिकवा मुझे लगता है दुरुस्त होगा? देखिए, उसकी वजह बगैर एस्टेब्लिशमेंट के जिसको अप्रूवल के इमरान खान जो है रशिया का जा ही नहीं सकते थे। इसमें तो कोई दो राय। क्या ये एक वाइज डिसीजन था उस रात जाना जिस रात हमला हो गया? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें पक रही थी। देखिए ना, बुजदार साहब का भी एक इशू था, वो तो पहले साल से शुरू हो गया था। वो तो पहले साल से शुरू हो गया, मगर उसके वो चलता गया और ये उसको साथ कहते रहे अभी हम चेंज करेंगे, अभी चेंज करेंगे। मैं नाम नहीं लूँगा, एक स्टेज पे बुजदार साहब का फाइनल हो गया था। शाम 5:30 बजे जनरल साहब से खान साहब की मीटिंग हुई। उन्होंने एक और नाम एग्री किया। उन्होंने कहा जी बुजदार साहब जाएंगे, एंड मैं गया। आपकी पार्टी के जो मौजूदा सरबराह हैं वो जी, उनका नाम लिया जा रहा था कि उनको लगाया जाएगा? मैं बिल्कुल उनका नाम, आपने जब कहा मैं आपको बताता हूँ। और मैं और इमरान इस्माइल को ये टास्क दिया गया कि जाके अलीम खान को मना के लेके आओ। हम रात को गए और बड़ी मुश्किलों से हमने उनको मनाया, बल्कि उन्होंने कहा था, कहने लगे अभी आप रात को ये बात कर रहे हैं, सुबह चेंज हो जाएगा। ये अलीम खान ने कहा कि अभी ये कह रहे हो सुबह तक इमरान बदल जाएगा। हमें कहने लगे कि आप लोग अभी कह रहे हैं ये सुबह तक ये नहीं होगा। हमने कहा नहीं, बाकायदा बात हुई है और हम पूरे बाजवा और इमरान की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी थी। शाम को मीटिंग में घर के ऊपर बैठ के, उसके बाद हम उनको लेके रात को हम आए। इत्तेफाक से हम उन्हीं की प्लेन में आए, अलीम खान साहब की प्लेन में हम इस्लामाबाद पहुँचे। सुबह 10 बजे जो है उनके घर पे जो है बनी गाला में, वो कहा नहीं, मैंने सोचा है कि ये जो है नॉट डूएबल है, अभी चेंज नहीं करते, चेंज अभी फिजिबल नहीं है। एंड दैट वो उसमें जनरल बाजवा काफ़ी अपसेट हो गए। उसकी वजह ये कि एक कमिटमेंट शाम को हो और सुबह चेंज हो जाए, तो दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर हिम। और ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, इसके अलावा भी इस तरह के तो वो बहुत सारी चीज़ें पक रही थी। और देखिए, उसकी वजह ये था
कि मेरी अमेरिकन सफ़ीर से मेरे घर पे मुलाकात हुई थी, हम जनरल बात कर रहे थे, नथिंग टू डू। तो मैंने उनसे पूछा, कहने लगे देखें जी आपका, और बाकायदा और भी लोग बैठे थे हमारे पार्टी के, तो उन्होंने कहा, कहने लगे जी आपका प्राइम मिनिस्टर झूठा है। आपका प्राइम मिनिस्टर झूठा है? हाँ, उस वक्त मैं बैठा था और भी प्राइम मिनिस्टर कौन था? इमरान खान बैठे थे, और भी पार्टी के लोग बैठे थे मेरे घर पे। तो जिसमें से एक साहब ने कहा, कहने लगे यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर। और कौन बैठा था आपके अलावा? मेरे अलावा और बहुत सारे लोग। कोई एक नाम जिसे हम कंफर्म कर लें। इमरान इस्माइल बैठे थे। अच्छा, ठीक है ना, और ज़ुबैर गिलानी बैठे थे, ठीक है ना, और बहुत से और भी लोग थे। तो उन्होंने कहा कि जी ये झूठा है, जिस पे फिर उन्होंने कहा, उन्होंने जस्टिफाई किया, कहने लगे देखें ये जो है, फिर वो वाली बात भी उन्होंने की, एब्सोल्युटली नॉट वाली। उन्होंने कहा देखें जी ये एब्सोल्युटली नॉट को ही इज़ ट्राइंग टू रब अस with this, otherwise this is normal. Okay, if you don't agree, you don't agree, but you should not advertise and trying to show that I am too big. ये तो एक वो पब्लिक पोजीशन ली थी ना, पॉपुलर पोजीशन। पॉपुलर पोजीशन।